नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक स्टडी एजुकेशन चैनल पर। मैं रवि कुमार। जैसे कि हम देख रहे थे, आज आपका एचसीएफ एल्सियम चल रहा था, जो कि हम आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मैंने कल एचसीएफ के बारे में बताया था। एचसीएफ में क्या निकालते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, और साथ ही जिसमें डिजिट दिए हो, 4 5 कुछ भी डिजिट हो, 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या। एक ही होगा इसमें। एक तो सिंपल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हो एचसीएफ में, साथ ही 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या। तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा एलसीएम, जो पहले बताया था। एक कंडीशन में एचसीएफ निकलता है जहाँ पर खाली बड़ी से बड़ी संख्या हो। यहाँ पर डिजिट आ गया, कुछ भी आ गया, वहाँ एलसीएम होगा। देखो, कोई एग्जांपल है कि हमारा एग्जांपल देता हूँ इसका एक। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 2274, 2061, 1054 से भाग देने पर रिमाइंडर डिफरेंस क्रम से, रिमाइंडर डिफरेंस क्रम से क्या होगा? 6,3,4 होगा। अब मैंने बताया था, जहाँ पर भी एलसीएम होगा पहले एलसीएम करते हैं, फिर माइनस प्लस जो भी होगा वो करते हैं। साथ ही जब हमारा एचसीएफ निकाला जाता है तो एचसीएफ के अंदर पहले हम माइनस करेंगे। जैसे 2274 -6, 2061 -3 और 1054 -4। देखो क्या आंसर आया हमारा, 2268 और हमारा 2058 और साथ ही 1000। अच्छा, ठीक है भाई। तो हम इसमें क्या देखते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम भागफल विधि लगाते हैं। सबसे छोटा कौन सा? 1050। वो किससे करा? 2058 से। 2 बार चला जाएगा? 2 5 10 21 नहीं जाएगा। एक बार गया, कितना? 1050। तो यहाँ पर 8, 5 में 5 की 0 0, 2 में से 2 का 1, 1050। कितने बार गया? 1 बार, 0 0 0 8। कितना? 10 में से 8 का 2, 42, 1008। क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 2 दूनी 2 से देखें, 2 दूनी 4, 2 चौक
8, तो यहाँ कितना 10 में 4 का 6 और 9 में 7 का 1 और ये 68। कितने बार जाएगा भाई? 4 दूनी 8, 4 से 24 बार, यानी कि 168 पूरा पूरा कट गया ये। ठीक है 42। तो यहाँ से क्या संख्या निकली? 42। 42 को इसमें और डिवाइड कर लो, किसमें? 22 68, 22 68 42 बनना जरा कितने बार जाएगा? 5 चौक 20, 5 दूनी 10 की 0, हासिल गए 5 चौक 20 और 21, 6 2 में से 1 गए 8, ये क्या बार गया? 4 बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो क्या निकला? HCF आया हमारा 42। आंसर होगा उसका 42 42। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या होगा? जैसे हमने एल्शियम में कराया था ना, वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन है। अब हमें ये पहचानना है कि इसमें एल्शियम पूछा है या एचसीएफ पूछा है। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है रिमाइंडर दिया गया ना हो, जहाँ पर देखो क्या कह रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 34, 90, 104 से डिवाइड करने पर शेष समान हो। अब इसमें क्या करोगे? इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते कि आपस में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो 104 में से -34, ठीक है, 90 में से -34, दो संख्याओं को डिवाइड होगा। अब क्या बचा? 104 माइनस 90, ये बचा ना 104 माइनस 90, वो 90 माइनस 40 बचेगा। 90 माइनस क्या होगा हमारा 104 माइनस 34, 90 माइनस 34 और 90 माइनस 34, ये तो हो गया। 104 में से एक बार तो ये घट गया, 104 माइनस 90 हो जाएगा। सॉरी हाँ 104 माइनस 90 आपस में डिवाइड कर लिया हमने इसको। 90 माइनस 34, 104 माइनस हो, ठीक देखो 0, इसमें 3 गया 7, 4 गया 6 और 8 में 3 गया 5, 4 10 में 1, ठीक। अब जो संख्या आई है इनका एचसीएफ निकाल लो भाई। 14 से ये चला गया, 14 चौका 56, 14 से चला गया 14 पंजे 70, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आया? इसका एचसीएफ आ गया 14। तो वह कौन सी संख्या है? 14। और इसका एक क्वेश्चन और है, तो देख लो, देखो क्या है। एक दूध वाला है,
84 लीटर का मिलावट वाला दूध है। 112 लीटर का है, प्योर मिल्क है, प्योर। और 184 लीटर है प्योर प्लस मिक्सचर, ठीक, दोनों। अब ये पूछ रहा है बर्तन की अधिकतम क्षमता जिससे तीनों को नाप सके। क्या कहते हैं इसमें? अधिकतम क्षमता। अधिकतम क्षमता का मतलब है मैं एचसीएफ निकालना। 84, 112 और 184। पहले तो इन दोनों का एचसीएफ निकालो। 84 और 112 वन टाइम, 12 में 4 का 8, 10 में 8 का 2। अभी कितने बार गया? 3 8 24, 3 बार चला गया। 3 8 24, 3 में 6 बार, और 28 से 184 और क्या बार जाएगा? 3 से तो ये हो गया। 6 8 48, 8 9 12 14 7 8 56 8 9 8 7 देखना, 8 9 2 17 6 8 2 16 8 22 ज़्यादा होगा। 8 से 7 8 56 6 2 16 6 बार देखो, 6 8 48 8 हाथों को 4, 6 में 12 4 16, 14 में से 8 गए 6, और 7 में से 6 गए 1, 16 और 28, 16 कम 16, 8 में से 6 गए 2, 12 इंटू 16, 12 इंटू 16, 12 को 12 को 4, 12 4 3 12, तो आया आंसर 4। क्या आंसर आया? 4। तो अधिकतम क्षमता कितनी है? 4 लीटर। इसका आया HCF, ठीक। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अगला चैप्टर है परसेंटेज। HCF तो हमारा खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर क्या है हमारा? परसेंटेज। परसेंटेज अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है हमारा। ये है हमारा 100% या 1 भाग, ठीक है। 100% यानी कि 1 भाग। अगर मैं इसे हाफ कर दूँ तो इसका मतलब आधा और आधा। 50% मतलब 50% को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखूँगा मैं? 50/100। यानी कि परसेंटेज खोलने का तरीका है कि परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में लिखने के लिए
50/100। ऐसा करूँगा मैं 100 अपॉन 100, 100 से 100 कटा तो 1 आया। परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं तो अपॉन में 100 या 1/100 की गुणा करेंगे। अब जैसे मान लो मैं 25% लिखता हूँ, सिंपल फ्रैक्शन बदलने के लिए 25/100। 20% लिखता हूँ बराबर 20/100। क्या होगा इसका 50/100 1/2, 25/100 1/4, 20/100 1/5। अब हम ये देख रहे हैं कहीं भी हमें अगर 1/2 मिलता है, अगर कहीं हमें 1/2 मिलता है, हम डायरेक्ट उसको 50% लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कहीं हमें 1/4 मिलता है, उसे हम क्या लिखते हैं 25%। कहीं हमें 1/5 मिलता है तो उसे 20% लिख सकते हैं। ये तरकीब हमें अपने दिमाग में फीड करनी है कि मान लो कहीं 1/5 आता है तो सीधा दिमाग में रखो कि ये 20% है। सही है। देखो और देखते हम, मान के चलो अगर मैं इसी पार्ट को 3 भागों में तोड़ दूं, कुछ ऐसा कर दूं मैं, अब कितना होगा 33% लगभग। 33% का मतलब है 1/3%, 1/3। ठीक। अब इसे ही मैं अगर 4 भाग में तोड़ता हूँ, 4 पार्ट्स में, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, इसे लिखोगे 25%। क्या होगा 1/4। ठीक है भाई, 25% होगा मेरा 1/4। और इसके साथ ही अगर मैं लिखता हूँ 20%, किसके इक्वल है 1/5 के इक्वल है। ठीक। अगर मैं लिखता हूँ 20% से छोटा 10% लिखोगे तो क्या आएगा, इसका हाफ यानी कि 1/5 गुणा तो 1/10। इससे छोटा करूँ 5%, इसका भी हाफ यानी कि 1/20। सही है। हमारी ये 100 की चीज़, 100 में का 50, 100 कितना पूरा पार्ट, इसका हाफ 1/2 50। अब 50 का हाफ यानी कि 1/2, 1/4 हो गया। और 20% की चीज़ है 20, 10, 5। अब साथ ही एक चीज़ और देखो, अगर मैं इसे कर दूं 2/4 यानी कि यहाँ 2 की गुणा कर दूं और यहाँ 2 की गुणा कर दूं तो क्या हो गया 50%। अगर मैं यहाँ करता हूँ 3/4 तो यहाँ पे 3 की गुणा कर दें, कितना होगा 75%। ये ध्यान रखना तुम। ठीक है। अच्छा जी, एक आता हमारा 16 सही 2/3%। इसका क्या मतलब है 0.166 या 16 50/3 गुना 1/100। क्या होगा 1/6 होगा ना, 1/6। 25 का हाफ क्या होगा भाई, अगर मैं 25 का हाफ करता हूँ 12.5 ये होगा ना 25 का हाफ। 25 के हाफ को क्या लिखूँ 1/8 लिखूँ, थोड़ा सा याद करना इसको। 25 का हाफ होगा 1/8। एक सवाल आता है हमारा, बहुत कॉमन है ये फ्रैक्शन, एक बताऊंगा मैं क्या है फ्रैक्शन। देखो एक फ्रैक्शन हमारा 14 सही 2/7। क्या मतलब है इसका परसेंट,
64 98 और 2 1/100/7 और गुणा 100 की करी। सिंपल फ्रैक्शन बदलने के लिए आंसर आए 1/7। ठीक। अब यदि मैं सर दो बार करूं इसी चीज़ को तो क्या होगा, 2 की गुणा करो 28 सही 2/7 बराबर क्या है 2/7। अगर मैं इसे ही कर दूं 14 थी 42 क्या होगा ये 3/7 3 की गुणा होगी इस वाले में। अब इसमें अगर मैं 4 की गुणा करूँ तो कितना 14 चौका 56 56 की जगह यहाँ होगा 57 सही 7 7 7 49 और 1 कितना आएगा 4/7। अगला क्या है हमारा 14 पंजे 70 इसका 5/7 लिखना तो क्या होगा 73। कितने बार का 14 पंजे 70 और 1 71 सही 7 एकम 7 और 3/7 ये होगा। इस सब देख लेते हैं हम 7 एकम 7 और 3 जीरो आना चाहिए यहाँ पे तो इसका मतलब ये होगा 5/7। अब ऐसे में 6/7 करूँगा क्या होगा 14 से 84 84 7 चौक 28 और यहाँ कितना है 7 दूनी 14 4 85 5 7 5 35 5/7 85 से 5/7। तो ऐसे हम लिखते हुए हम 5/7 ही लिख सकते हैं यहाँ तक। ये सब परसेंटेज है भाई यहाँ तक दिखता तो हम ये लिख सकते हैं 14 का वही कहीं आता है मैं एक और आता है हमारा 11 सही 1/9%। इसका क्या मतलब है इसका मतलब 11.11% ये चलता रहेगा। या ऐसे लिख देंगे हम 1/9 और कहीं लिखते हैं 9 सही 1/9%। यहाँ क्या होगा 9.09 बराबर 1/11। ये दोनों इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना ये कई एग्जाम में पूछा जाता है 11 से 1/9 और 9 से 1/9। और अगर मैं 2 की गुणा कर दूँ जैसा मैं लिख दिया 22.22 इसका क्या मतलब है इसका मतलब है 2/9 या 2/9 या फिर 11 दूनी 22 सही 2/9 परसेंटेज। जैसे अगर मैं 2 की गुणा इसमें करूँ तो क्या आएगा 18 सही 2/9 बराबर होगा 18.18%। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है तो ऐसे ही हम इसमें सारे परसेंटेज जितने भी हैं सब निकाल सकते हैं। जैसा एग्जांपल है देखो इसको शॉर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। हम इसमें देखते हैं एग्जांपल जैसे कि हमारा 64% कैसे निकालोगे 60% अलग कर लो प्लस 4% अलग कर लिया। अब 60% का मतलब क्या है 60/100 प्लस 4/100 ये तो देखो कितना बैठेगा 3/5 और ये कितना आ गया 1/25। या अब इसे अगर मैं 25 बनाना चाहूँ गुणा करूँगा 5 के ऊपर गुणा करूँगा 5 के नीचे 15/25 प्लस 1/25 आंसर आ गया 16/25। बस सीधा निकालना चाहो अगर तुम कैलकुलेशन कर सकते हो तो ऐसे निकाल लो 64/100 फिर काट लो 3 और 2 और हमारा ये कितने बार गया 5 ये हमारा आएगा 16 क्या होगा 25 ऐसा काट लो। परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में
परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में सोल्व करना है हमें। तो हमें क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में सोल्व करने के लिए 50/100 करेंगे। फॉर्मूला हमारा परसेंटेज को सिंपल में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करा जाता है किसी भी नंबर को। और अगर मैं उल्टा करूं, रिवर्स प्रोसेस करता हूं, जैसे कोई फ्रैक्शन नंबर दिया है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, फिर क्या करा जाए भाई। जैसे मान लो 1/2 दिया, 1/2 कितने परसेंटेज होगा, 1/2 में 100 की गुणा कर दो बस, कितना 50%। समझ गया भाई। अगर मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा 100 की। अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलता हूँ तो यहाँ डिवाइड करूँगा 100 का। सही है भाई। तो दोनों इस तरीके से होते हैं। अब पहला हमारा इसमें टाइप है, पहला टाइप में देखो क्या होगा। टाइप फर्स्ट में है x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x। क्या का मतलब है, x परसेंटेज है y का, यानी कि x/100 इंटू वाई। ठीक, यहाँ क्या है, y/100 इंटू एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है भाई। अब जैसे हमें कोई क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन कह रहा है 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज का मतलब है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में बदलो, क्या होगा 1/10। 10% को ऐसे तो लिखेंगे 10/100, 0 से 0 कटे, अंतर है 1/10। सिंपल फ्रैक्शन में 10% होगा 1/10। मैं मान कर चलता हूँ मेरे पास 10 नंबर था पहले, अब ये कह रहा है इंक्रीज, 10 से इंक्रीज होकर अब पहले था, यानी कि ओल्ड नंबर था मेरा 10, और न्यू नंबर क्या होगा, 10 से 1 इंक्रीज होगा, 1 बढ़ के कितना होगा 11। 10 से 1 बढ़ के कितना हो गया 11। समझ गया भाई। शुरुआत में कितना था मेरे पास नंबर 10, बढ़ का होगा 11। तो इसे बोलते 10% इंक्रीज होना, किसी भी नंबर का 10% बढ़ने का मतलब है 10 से 1% बढ़ना। अब मैं कहता हूँ डिक्रीज हो रहा, 10% डिक्रीज। डिक्रीज कैसा होगा भाई, यानी कि 1/10, ओल्ड था 10, न्यू कितना होगा, न्यू होगा 10 में से 1 गया 9, 1 कम हो गया, 10 से 1 कम होगा 9 हो गया। ठीक है भाई। अब जो मैंने तुम्हें बताया ना फ्रैक्शन निकाल कर बताया था, वो अभी यहाँ काम आएंगे। इसे बोलते हैं अच्छी परसेंटेज। देखो जैसे कि हमारी अच्छी परसेंटेज लिखूंगा मैं, अच्छी परसेंटेज और बुरी परसेंटेज। अच्छी परसेंटेज क्या है, 10% डिक्रीज, क्या होगा इसका मतलब 20% इंक्रीज, 30% इंक्रीज, 15% इंक्रीज। ये अच्छी परसेंटेज है। इसका क्या मतलब है, 10% डिक्रीज यानी कि 1/10, इसका मतलब हुआ 10 से 9। 20% इंक्रीज यानी कि 20% का मतलब है 1/5, 5 से 6। 30% का मतलब है 3/10, यानी कि 3/10 इंक्रीज का मतलब है 10 से होगा 13। 15% इंक्रीज, 15% का मतलब 15/100, यानी कि 5 किया 15, 5 दूनी 10, 20। तो इंक्रीज है तो 20 से हो गया 23। ये तो होता है अच्छी परसेंटेज। अब आ जाओ बुरी परसेंटेज पे, जिसे हम सोल्व करना बड़ा कठिन होता। जैसे कि है 14 सही 2/7 परसेंटेज।
अगला है 85 सही 5/7%। ठीक। 12 सही 1/2%। इसका क्या मतलब है? ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। 83 सही 1/3%। ये क्या है? ये भी इंक्रीज है। बस अब देखो मैंने इसके क्या निकलवा, 14 से 1/7, 64, 98 और 200, यानी कि इसका आंसर होगा 1/7। 7 से 1 बढ़ गया, आंसर होगा 8। इसमें क्या है, किस में जा रहा? 14 6 84, 6 के आसपास है ये। तो 7 5 35 और 5 40, 0 आना चाहिए इसमें। तो इसका मतलब है ये कितने हैं, 6/7। 7 था पहले, 6 बढ़ गया, कितना होगा 13। अब ये कितना है, 12 दूनी 24 है, 25/2। 25/2 भाग 100, यानी कि 25 चौका 100, 1/8। तो 1/8 में 8 से 1 कम होकर होगा 7। ठीक। अब ये कितना है, 83 से 1/3, यानी कि इसे गुणा करके देखो, 3 के 9, 3 अट्ठे 24, 250, यानी कि 250/3 इंटू भाग 100। 25 एकम 25 0, 25 चौका 100, यानी कि 10/2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/6 आ गया इसमें। तो 5/6, 6 से 5 बढ़ गया, कितना हो गया 11। इसे बोलते पूरी परसेंटेज। तो इसे ऐसा निकालते हैं, ये परसेंटेज हमारा हर चैप्टर में लगेगी। देखो प्रॉफिट लॉस में ये आएगी, डिस्काउंट बट्टे में ये आएंगी, और तुम्हारा एक CISI आता है उसमें भी आएंगी। 4 से 5 चैप्टरों में ये ही लगता फॉर्मूला, फ्रैक्शन वाला और परसेंटेज वाला। परसेंटेज हमारा ये मान लो कि 4 या 5 चैप्टरों का बेसिक है। अगर हमें ये समझ आएगा तो हम और चैप्टरों का आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब आगे की क्लास है मंडे में होगी। तो आज के लिए धन्यवाद।